क्वेश्चन मिलेगा, एक आता है प्रथमानुपात। ध्यान सुनना, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रथमानुपात पहले समझ लें क्या होता है, इसके बाद में द्वितीयानुपात, ठीक, या द्वितीयानुपात क्या या उसी कहते हैं क्या, मध्यमानुपात। एक आता है तृतीयानुपात, एक मिलता है कौन सा, चतुर्थानुपात। बस अब पंचमा ना जाने, 4 तक होते, 5 भी हैं, ठीक है। वो जितने बन जाएंगे वो रेशियो बनते चले जाएंगे। फिर अब बात समझना, अनुपात का मतलब है कोई भी रेशियो बना होगा। जैसे मैंने कहा A रेशियो B समानुपात C रेशियो D। जरा देखना, प्रथमा ये होगा, मध्यमा ये होगा, या द्वितीय होगा, तृतीया ये होगा, चतुर्थ ये हो गए। अगर तुमसे कह दे इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, अंदर अंदर बाहर। तो अगर कह दे प्रथमानुपात का मतलब हो गया BC/D। हाँ लिख सकते हो, ठीक। मध्यमानुपात द्वितीयानुपात कह दे, याद रखना मध्यमा और द्वितीय, मध्यमा अनुपात और तृतीय अनुपात में, ठीक, क्या देखना है, सिर्फ 2 अनुपात दिए होते हैं। जब ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अनुपात तुम्हारे पास 3 दिए होंगे। 3 कितने दिए होंगे, 3 दिए, एक पूछा गया। जब तृतीय या मध्यमा या द्वितीय पूछा जाए, अनुपात में 2 दिए होंगे सिर्फ, नहीं तो, ठीक, 2 दिए होंगे। तो याद रखना मध्यमा अनुपात के लिए 2 दिए होंगे, 1 और B दोनों दिए होंगे, तो मतलब है 2 ही अनुपात दिए होंगे, A और B। कहेगा 2 और 5 का मध्यमा अनुपात क्या है, बिल्कुल ठीक है। 2 और 5 का अगर मध्यमा अनुपात कहते, 2 और 5 का अंडर रूट में लिख लिए, मध्यमा अनुपात निकल आएगा। नहीं, कौन सा वर्ग आ जाए, वर्ग में लिख लीजिए। जैसे कहते हैं ये वर्ग में, अगर कहें कोई भी चीज वर्ग में लिख दे, अगर कहते 5 या 9 तो वर्ग ही में तो है एक तरह से, तब भी बात वही है। तो कुछ भी और नियम यही है। तो मध्यमा अनुपात द्वितीय अनुपात का नियम यही। तृतीय अनुपात का तब भी 2 ही अनुपात मिलेंगे आपको, ठीक। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, B²/A। लेकिन प्रथमा और चतुर्था अनुपात में तो 3 अनुपात मिलेंगे। जैसे कहते A B और C, जैसे इधर भी कह दिया A B और C, ऐसे देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ये पूछा गया तो इन दोनों गुणा बटे A, BC/A। प्रथमा पूछा जाए तब भी BC/D, और अगर चतुर्था पूछा जाए तब भी BC/A। अब ये पूछा जा रहा था बटे ये कर देना, ये पूछा जाए बटे ये कर देना। क्लियर। तो इस तरह से रहेंगे क्वेश्चन। लिखें क्वेश्चन, अब लिखें 5:7 का मध्यमा अनुपात क्या होगा। 5:7 का मध्यमा अनुपात क्या होगा। √35 की वैल्यू निकाल के बताओ। मैंने नियम बताया था एक बार। अगर √ वैल्यू हो तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 1:5:7, 7 का प्रथमा अनुपात ज्ञात कीजिए। बताए 1:5:7 का प्रथमा अनुपात ज्ञात कीजिए। आंसर 35 ही होगा। क्या होगा, देखिए यहां तो 3 लिखे हैं, तो 3 लिखे, एक बना लो अपने आप जो पूछा गया प्रथमा, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर गुणा, ये करोगे, ठीक। अब देखिए अंदर अंदर गुणा कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, 5 बटे कितना 7, कितना आएगा 5/7। अगर इसी में चतुर्थानुपात पूछ देते तब क्या बताते, बताओ, बी आंसर, ठीक। तो याद रखना, अब कितना चतुर्थानुपात कह दे तब इसका अनुपात, और चतुर्था कह देगा तो यहां पर D मानेंगे, तब इसका तब आंसर आएगा 35/1। चतुर्थानुपात 35/1 आएगा, प्रथमानुपात आएगा 5/7। निकालो दूसरा, करेंगे। प्रथमानुपात आएगा 5/7,
अंदर अंदर कर रहे हैं, लेकिन अंदर का मानोगे पहले ये नंबर। देखो क्या लिखा है, बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक। बी ओ सी कौन सा होगा? अगर कहते ए बी और सी लिखा तो यहां ए बी सी नहीं है, यहां ए बी सी मानना पड़ेगा, ए बी सी और डी, तब ये वैल्यू पूछी गई। तो बी सी बटे डी, देखो बी सी बटे डी। चतुर्थानुपात कह दें तो चतुर्था में ये पूछा गया, अब ये नहीं पूछा गया तो तुम्हें यहां पर आगे मानना पड़ेगा इधर, तब यह ए बी सी, तब ये डी होगा। तब चतुर्था पूछ रहा तो इसका पूछा गया है, तो इसका गुणा बटे ये। क्लियर? तो दूसरा देखें, अगर तुमसे कह दिया जाए 9 और 8 का तृतीय अनुपात कितना होगा? 9 और 8 का तृतीय अनुपात स्क्वायर बटे ए का मतलब 9, कितना? 64 बटे 9। क्लियर? इस तरह से याद रखना है। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय समझ में आ गया, ठीक। अगला देखें, ये ध्यान रखना, इन दो को तो याद रखते, लेकिन कभी कभार वो प्रथमा चतुर्था पूछता है तो वहां गलती होने की संभावना रहती है। तो याद है बी और ये बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि इन दोनों में 2 ही रेशियो मिलते, प्रथमा और चतुर्था में 3 रेशियो मिलेंगी। अब उसी में दिक्कत होती है किसको बटे करें किसको गुणा करें आपस में।